गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। ऑफिस जाने की तैयारी के बीच सुनिए पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं आपकी जेब और जिंदगी से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। चीन में लॉकडाउन खुलने की खबर क्या आई, कच्चे तेल में तेजी लाई। ब्रेंट क्रूड $35 के करीब पहुंच गया। इस बीच खबर यह भी है कि रूस उन देशों से तेल सप्लाई नहीं करेगा जो रूस के तेल की प्राइस कैपिंग में शामिल है। इससे क्या होगा, सप्लाई घटेगी और मांग बढ़ेगी। यही समीकरण कच्चे तेल के बाजार में उबाल का कारण बन सकता है और महंगा तेल कई रास्तों से महंगाई भड़का सकता है। कच्चा तेल ही नहीं, आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले एडिबल ऑयल भी महंगे हो सकते हैं। इसका कारण है मलेशिया में उछली पाम ऑयल की कीमतें। इसी वजह से भारत में सरसों, सोयाबीन और मूंगफली के तेल समेत कच्चा पाम तेल, पामोलिन और बिनोला तेल सब महंगे हो रहे हैं। भारत मलेशिया से पाम तेल का आयात बड़ी मात्रा में करता है। ऐसे में अगर मलेशिया में कीमतें और बढ़ती हैं तो इसका असर आपके किचन पर भी पड़ेगा। छोटी बड़ी हर तरह की शॉपिंग में आप भी ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते होंगे, तो अब आपको इसके लिए कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है। आरबीआई सुरक्षित और ज्यादा किफायती पेमेंट सिस्टम के लिए एक अच्छे शुल्क ढांचे पर विचार कर रहा है। मतलब यूपीआई जैसे पेमेंट फीचर पर भी आपको भविष्य में शुल्क देना पड़ सकता है। इंडस्ट्री से मिले फीडबैक के आधार पर आरबीआई अब विभिन्न पेमेंट सर्विस और गतिविधियों के लिए शुल्क ढांचा तैयार करेगा। अब आपका बैंक आपको जबरदस्ती नहीं बल्कि आपको आपकी जरूरत के मुताबिक बीमा उत्पाद उपलब्ध करवाएंगे। सरकार ने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब बैंक कॉर्पोरेट एजेंट्स के तौर पर कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाई अप्स कर सकेंगे। इससे बैंक ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर बीमा उत्पाद उपलब्ध करवा पाएंगे। क्या आपने अपने कोविड टीके की तीनों खुराक ले ली हैं? अगर हाँ, तो अब आपको बीमा प्रीमियम में छूट मिल सकती है। बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों से कोविड के टीके की तीनों खुराक ले चुके लोगों को जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल व छूट देने का विचार करने को कहा है। अगर बीमा कंपनियां इस प्रस्ताव को मानती हैं तो इससे कोविड बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। अगर आपने अभी तक कोविड की बूस्टर डोज नहीं ली है तो आपके लिए मार्केट में आ गया है नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को कोविड बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। प्राइवेट अस्पतालों में नेजल वैक्सीन की कीमत 800 रुपए होगी। सरकारी अस्पतालों में से 325 रुपए में लगाया जाएगा। हालांकि यह वैक्सीन केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने अभी तक कोविड बूस्टर डोज को नहीं लगवाया है। क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग करने वालों के लिए होगा नया साल अच्छा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियां 2023 में और ज्यादा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकती हैं। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जिन्हें बैंक किसी पार्टनर के साथ मिलकर लॉन्च करते हैं। ये कार्ड सामान्य क्रेडिट कार्ड से अलग होता है, जो अपने पार्टनर ब्रांड के लॉयल कस्टमर्स को सेल रिव्यू, ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट और डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अपना काम करने वालों को अब छोटे मोटे खर्च के लिए बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार किसानों की तरह अब छोटे कारोबारियों को भी क्रेडिट कार्ड देने जा रही है। सरकार दुकानदारों के साथ मर्चेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लाएगी। माइक्रो यूनिट को व्यापार क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इस योजना से सरकार व्यापारियों को और लघु उद्योगों को क्रेडिट कार्ड का एक नया साधन उपलब्ध करवाएगी। इससे कामकाजी कर्ज के लिए बैंकों पर निर्भरता कम होगी। ऐप आधारित कंपनियों में कामकाजी हालात बहुत खराब है। इन कंपनियों में ओला, उबर, डुंजो, फार्म इजी और अमेजॉन फ्लैक्स शामिल हैं। गिग वर्कर्स के लिए उचित भुगतान, अनुकूल परिस्थितियां, उचित अनुबंध, उचित प्रबंधन और उचित प्रतिनिधित्व के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें इन सभी कंपनियों को 10 में से 0 नंबर मिले हैं। मतलब इन सभी कंपनियों में काम करने वाले लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। गिग वर्कर्स के जल्द बदलेंगे दिन, क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने ब्रिटेन की तरह देश में गिग वर्कर्स के लिए पेंशन स्कीम लाने का सुझाव दिया है। फूड और कैब एग्रीगेटर्स के साथ काम करने वालों को नेशनल पेंशन स्कीम में ऑटोमेटिकली एनरोल करने का सुझाव दिया है। देश में इस समय करीब 99 लाख गिग वर्कर्स हैं जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि इस मामलों में शामिल रकम पहले से कम है। मतलब ठगी करने वाले अब छोटे छोटे ग्राहकों को अपना शिकार बना रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स अब उधार के पासवर्ड पर नहीं चलेगा। नेटफ्लिक्स अब 2023 से पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाने जा रही है। नेटफ्लिक्स काफी समय से सब्सक्राइबर की संख्या कम होने से परेशान है, इसलिए कंपनी अब पासवर्ड शेयरिंग करने वालों से पेमेंट करने के लिए कहेगी। भले ही आपने बैंक में अपना पैसा जमा नहीं रखा है, लेकिन बैंकों के शेयर में पैसा लगाया है तो आपको फायदा हो सकता है। आरबीआई ने बताया कि भारतीय बैंकों का ग्रॉस एनपीए यानी फंसे कर्ज का आकार घटकर सितंबर में 5% पर आ गया है। शेयर बाजार में पहले से ही भाग रहे बैंकिंग शेयरों में इस खबर के बाद और उछाल आ सकता है, क्योंकि फंसे कर्ज के लिए बैंकों को कम प्रावधान करना होगा। इससे उनका मुनाफा बढ़ जाएगा।
रेल से यात्रा करने में होने वाली सारी असुविधा को आप भूल जाएंगे, क्योंकि रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में 1000 छोटे स्टेशनों को रीडेवलप करने की योजना बनाई है। नई दिल्ली और अहमदाबाद की तरह इन स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यहाँ फ्री वाईफाई सुविधा, एस्केलेटर, रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म और 5G कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। अगर आपके पास Xiaomi का स्मार्टफोन है तो आप 5G सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। Xiaomi इंडिया और रिलायंस जियो ने भागीदारी की है। इसके तहत Xiaomi स्मार्टफोन में जियो सिम कार्ड का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 5G सर्विस उपलब्ध होगी। Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन यूजर को सॉफ्टवेयर अपडेट भेजना शुरू कर दिया है। अगर आप तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई और तूतुकुड़ी में रहते हैं तो आपको बेहतर शहरी सेवाएं मिलेंगी। एशियाई विकास बैंक ने इन 3 शहरों में सेवाओं में सुधार के लिए 1025 करोड़ रुपए का कर्ज देने को मंजूरी दी है। इससे हर मौसम में काम करने वाले दूषित जल संग्रह, शोधन, जल निकासी और जल वितरण प्रणाली को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के युवाओं को विदेश में पढ़ने के लिए सरकार करेगी मदद। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 65 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। राज्य सरकार युवाओं के विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सपने को पूरा करेगी। इसमें हर साल 200 विद्यार्थी को विदेश में निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को। ऐसी ही और खबरों के साथ फिर मिलते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।